हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अगस्त्य क्लासेस में। मैं शालू रानी। हमने ऑक्सीकरण और अपचयन को समझा था और रेडॉक्स अभिक्रिया की रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। आपने जैसे एक दो एग्जाम्पल हम डेली लाइफ के भी ले सकते हैं। जैसे जब कोई लोहे की चीज बन के आती है वो बिल्कुल स्टील के जैसी इस तरह की चमकती रहती है, लेकिन जब वो कुछ समय बाद बाहर रखी रहती है एनवायरमेंट में तो वो उस पे जंग लग जाता है, वो भूरे कलर की हो जाती है। इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ऑक्सीजन जुड़ने से उस पे जंग लगता है। अगर वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगी तो जब तक उस पे जंग नहीं लगेगा। तो ये भी एक ऑक्सीकरण का ही एग्जाम्पल है। आप डेली लाइफ में इसको देख सकते हैं आराम से। अब जैसे चिप्स के पैकेट आते हैं, उनमें देखा होगा आपने, हवा भरी रहती है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं रहती। ऑक्सीजन गैस को निकाल देते हैं क्योंकि ऑक्सीजन गैस होगी तो वो चिप्स जल्दी खराब हो जाएंगे। उसमें से ऑक्सीजन गैस निकाल के उसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। तो ये भी एक ऑक्सीकरण का ही एग्जाम्पल समझ लो, लेकिन उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होती। ऑक्सीजन गैस को इसलिए उसमें से निकाला जाता है ताकि चिप्स लंबे टाइम तक खराब ना हो, सही रहे। उसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो ये ऑक्सीकरण के ही एग्जाम्पल है दोनों। अब ये हम देखते हैं ऑक्सीकरण के कुछ रिएक्शन है, इनको समझेंगे कि इसमें कैसे ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये अपचयन की कम इसलिए है क्योंकि अगर हम ऑक्सीकरण की उल्टा कर देते हैं तो इनमें ही अपचयन की भी हो जाती है। अभी जैसे है फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीकरण की, ऑक्सीडेशन की, C+O2। ये कार्बन है, कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों जुड़ेंगे आपस में, CO2 मिल जाएगा हमें। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है कार्बन में, मतलब इस कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है। तो इसका क्या हो गया, कार्बन का ऑक्सीकरण। इसका ऑक्सीकरण हो गया, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ी तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, कार्बन का हो रहा है तो कार्बन यहां से गई, ये बना CO2, इस कार्बन का ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण होके हमारे पास CO2 मिला। अब ये सेकंड है S+O2SO2, ये सल्फर ऑक्सीजन, इससे हमें सल्फर डाइऑक्साइड मिल रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो सल्फर है इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन जुड़ने से इस सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे यहाँ पे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा था तो इसका ऑक्सीकरण हो गया था, ऐसे ही यहाँ सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसका भी ऑक्सीकरण हो जाएगा। ऑक्सीजन जुड़ना मतलब ऑक्सीकरण, ये कल हमने पढ़ा था। इसका भी ऑक्सीकरण हो गया। अब ये थर्ड है हमारे पास 4Fe+3O2, इससे हमें मिला है 2Fe2O3। 4Fe+O2 ये वो वाली रिएक्शन है जो हमने अभी लोहे के बारे में समझी थी। ये हमारे पास आयरन है, आयरन को हम एनवायरमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Fe2O3, ये जंग का फॉर्मूला है। Fe2O3 ये रिएक्शन हो जाती है ऑक्सीजन से और ये मिलता है हमें। तो इसमें भी क्या हो रहा है, इस आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ने से इस आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है। इसका ऑक्सीकरण हुआ तो हमें क्या मिला, Fe2O3, ऑक्सीकरण। इसको उपचयन भी बोलते हैं, ये कल हमने समझा था। ऑक्सीकरण मतलब उपचयन, इन तीनों का उपचयन हो रहा है और इंग्लिश में ऑक्सीडेशन। फोर्थ रिएक्शन है 2H2S+O2 एरो 2H2O+2S। अब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये H2S है हमारे पास, यहाँ पे क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने इस S को हटा दिया यहाँ से और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण होके क्या मिला, H2O मिला।
और ये S अलग हो गया इसमें से। तो इस हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इन सब में ऑक्सीकरण हो रहा है, ये सारी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन जुड़ा कार्बन के साथ तो CO2 मिला, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा तो SO2 मिला, इसमें Fe के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो Fe2O3 मिला। इसमें H2S में से S को रिप्लेस कर दिया उसने और ऑक्सीजन जुड़ गया यहाँ पे तो H2O मिला हमें। मतलब सब में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब इनका ऑक्सीकरण हो रहा है। अभी नेक्स्ट अभिक्रिया है हमारे पास CH3CH2OH। CH3CH2OH है, इससे हमें क्या मिल रहा है CH3CHO प्लस H2। तो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में से ये जो हमारे पास यौगिक है इसमें से यहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया अलग, हाइड्रोजन निकल रहा है, बाकी का सारा सेम है CH3CHO, बाकी बचा हुआ हाइड्रोजन निकल गया। तो हाइड्रोजन किस में निकलता है, कल हमने पढ़ा था अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है, और हाइड्रोजन निकल रहा है या इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो भी ऑक्सीकरण होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है मतलब इसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है। इस यौगिक का ऑक्सीकरण हो गया। ये नेक्स्ट रिएक्शन है, इसमें NaH NaOH। इसमें क्या हो रहा है, NaH है ये टूट गया अलग अलग Na और H में, H मतलब यहाँ पे हम इसको हाइड्रोजन लिख सकते हैं H2। तो इसमें से क्या हुआ, NaH में से हाइड्रोजन अलग निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया मतलब जैसे इस वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा मतलब इसका भी ऑक्सीकरण हो रहा है। अगर ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीकरण होता है, तो इसमें यही हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल गया मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ सोडियम का ऑक्सीकरण, दिख रहा होगा नीचे, दिख रहा है इसमें, सही नोट कर लेना इनको सबको। अब हमने इनको देख लिया कि इनमें क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है सब में। अगर एग्जाम में आती है ये रिएक्शन तो हम उनको पहले देख के ऐसे लिख देंगे ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, फिर हम इसको थ्योरेटिकल रूप में भी लिख सकते हैं, इसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं कि जैसे हम लिखेंगे क्योंकि इस अभिक्रिया में, एक का लिख के दिखा सकती हूँ मैं, बाकी यहाँ पे अभी स्पेस कम है, क्योंकि निम्न अभिक्रिया में कार्बन, इसको पूरा हिंदी में लिख लेना बड़ा, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, अतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं ताकि क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाए। तो इसमें ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है और इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, प्लस मतलब जुड़ना, माइनस मतलब निकलना, इसमें तो ये होता है। लेकिन जो अपचयन होता है, अपचयन में इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, अपोजिट मतलब ऑक्सीजन निकलेगा, हाइड्रोजन
जुड़ेगा और इलेक्ट्रॉन भी जुड़ेंगे। तो अपचयन में इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। अब इसमें देखते हैं अपचयन में क्या हो रहा है। अपचयन मतलब रिडक्शन। अब हमारे पास ये दो रिएक्शन है, बाकी अगर हम इनको अपोजिट कर दें तो ये भी अपचयन के ही एग्जाम्पल बन जाएंगे। पहले इनको समझ लेते हैं, फिर इसको एक को अपोजिट करके दिखा दूंगी, उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे बनेगा वो अपचयन का। अब ये है KClO3, ये हमारे पास एक यौगिक है KClO3। इसमें क्या हुआ, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया और KCl बच गया हमारे पास अलग। ये KCl अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकल गया इस यौगिक में से। तो KCl प्लस O2 हमारे पास ये प्राप्त हुआ अलग अलग। तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल रहा, ऑक्सीजन निकल रहा मतलब इसका अपचयन हो रहा। अपचयन में यही होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो इसका इस वाले यौगिक का अपचयन हो गया। अभी नेक्स्ट अभिक्रिया ये है हमारे पास 2Ca प्लस H2, इससे हमें मिल रहा है 2CaH। ये मिला हमें। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे Ca के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया और हमें CaH मिला। हाइड्रोजन जुड़ेगा तो कहाँ पे जुड़ रहा है हाइड्रोजन, ये लिख रहा है हाइड्रोजन प्लस, मतलब हाइड्रोजन जुड़ना। हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या होगा, अपचयन होगा। तो इसमें भी ये कार्बन कैल्शियम जो है इसका अपचयन हो गया। इसका अपचयन हो गया। तो इन अभिक्रिया को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक हिंदी में लिख के दिखाया, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि क्योंकि निम्न अभिक्रिया में कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है और हमें उससे CaH प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कैल्शियम का अपचयन हो रहा है। इस तरह से हम इसको थ्योरी भी लिख सकते हैं। अब हम एक अभिक्रिया इनमें से देखते हैं कि इनको अगर अपोजिट करेंगे तो उसमें अपचयन कैसे होगा। कोई सी भी अभिक्रिया ले सकते हैं, जैसे हम ये ले लेते हैं SO2 और इसको हम उल्टा करके लिखेंगे तो SO2 उधर लिखेंगे और इनको इधर लिखेंगे। तो यहाँ लिखते हैं इसको थर्ड रिएक्शन SO2, इससे हमें सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिल रहा है। अब इसको देखते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास SO2 है, SO2 से हमें सल्फर और ऑक्सीजन मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तभी तो यहाँ पे सल्फर प्राप्त हो रहा है हमें अलग से। यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाएगा और सल्फर अलग हो जाएगा। तो ऑक्सीजन निकलना, ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन निकलना कहाँ पे है, ऑक्सीजन निकलेगा तो मतलब इसका अपचयन होगा। तो ये जो सल्फर है इसका यहाँ पे अपचयन हो जाता है। इसका यहाँ अपचयन हो गया। इस तरह से हम इन सारी रिएक्शन को अगर अपोजिट कर देते हैं तो ये अपचयन के एग्जाम्पल बन जाएगी, और इनको भी अगर इनको हम अपोजिट कर देते हैं तो ये ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल बन जाएगी। तो ऑक्सीकरण अपचयन एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। इनको उल्टा करेंगे तो ऑक्सीकरण के, और इनको उल्टा करेंगे तो अपचयन के एग्जाम्पल बन जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनको नोट कर लेना, फिर आगे हम कुछ रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम ये एग्जाम्पल देखते हैं, ये रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। पहले हमने ऑक्सीकरण और अपचयन के कर लिए, अब रेडॉक्स अभिक्रिया के कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि वो मिक्स ना हो। रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सारे रेडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। अब इनको समझ लेते हैं एक एक को। ये फर्स्ट है H2 प्लस O2, इससे हमें मिल रहा है H2O। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिल रहे हैं। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिल रहा है तो हमें H2O मिल रहा है, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन किस में जुड़ता है, ऑक्सीजन जुड़ता है ऑक्सीकरण में। ये मैंने इसलिए साफ नहीं करे ताकि ये देख के आप याद रख सको, इनको बार बार इनको देख के रिवीजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो इस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण।
ऑक्सीकरण। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इसमें, यहाँ पे ऑक्सीजन के पहले 2 परमाणु थे और इधर हमें एक ही मिल रहा है। इसमें से मतलब एक परमाणु निकल गया, ऑक्सीजन निकल रहा है। ऑक्सीजन कहाँ निकलती है? अपचयन में, वो उधर लिख रहा है। तो इसका अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का अपचयन हो गया। तो इसमें दोनों अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, इसलिए इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उनको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये हमने कल समझ लिया अच्छे से। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है, इसलिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम ये Mg+O2, इससे हमें मिल रहा है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें क्या हुआ? Mg के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ रहा है मतलब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है तो Mg का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे सेम वही सिचुएशन बन रही है जो ऊपर थी। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे एक रह गया, इधर भी एक रह गया, मतलब इसमें से एक परमाणु निकल गया ऑक्सीजन का। तो इसका यहाँ पे अपचयन हो रहा है। अपचयन। अब नेक्स्ट है हमारे पास KiCl2, इससे हमें मिल रहा है I2 + KCl। अब इसमें क्या हो रहा है? ये जो K है, K के साथ Cl मिल रहा है। Cl मतलब ये एक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। विद्युत ऋणात्मक तत्व किस में जुड़ते हैं? ऑक्सीकरण में। इसका मतलब यहाँ पे इसका K का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे KCl मिल रहा है, ये इसके साथ जुड़ रहा है विद्युत ऋणात्मक तत्व, तो इसका यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण। ये हमने कल समझा था कि विद्युत ऋणात्मक तत्व जिनके साथ जुड़ते हैं उनका ऑक्सीकरण हो जाता है और जिनमें से निकलते हैं उनका अपचयन हो जाता है। अब इस K के साथ Cl जुड़ रहा है, इस कारण तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन ये जो I है ये भी एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये निकल रहा है, इस कारण इसका अपचयन भी हो रहा है। तो यहाँ पे इसका अपचयन भी हो रहा है। विद्युत ऋणात्मक तत्व जिनमें से निकलते हैं उनका अपचयन होता है। तो इस K का ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास Cu+O2, CO। इसमें क्या हुआ? ये Cu है कॉपर, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ने से ये हमें CuO प्राप्त हुआ। तो ऑक्सीजन जुड़ा इसलिए इसका ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीकरण। और यहाँ पे O2 वाली वही सिचुएशन है, ऊपर वाली O2, यहाँ पे 2 परमाणु थे, उधर एक मिला हमें, मतलब एक परमाणु निकल गया इसका। ऑक्सीजन कहाँ निकलती है? अपचयन में, इस ऑक्सीजन का अपचयन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ZnO+C, इससे हमें Zn और CO प्राप्त हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें क्या हुआ? Zn में से ऑक्सीजन निकला और वो कार्बन के साथ जुड़ गया, ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब इसका अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन तो अपचयन में निकलता है, तो इसका अपचयन हो गया। और ये कार्बन जो है, कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रही है इसके साथ, तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण। अब ये सारे बता दिए मैंने, इनमें कहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ पे अपचयन हो रहा है। अब ये जो मैंने ऑक्सीकरण और अपचयन लिखे, ये मैंने इन एरो के अंदर लिखे हैं ताकि ये मिक्स ना हो जाए। अगर मैं इसका बाहर लिखती और इसका भी बाहर लिखती तो ये दोनों पास पास हो जाते, लेकिन अगर इन्हें बाहर की तरफ लिखे तो वो ज्यादा बेटर होता है। इन्हें यहाँ पे लिख सकते हैं बाहर की तरफ ऑक्सीकरण और इसको ऊपर अपचयन।
तो इन सब में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। और कुछ एक एग्जाम्पल ये भी है, इनको भी देख लेते हैं। CuO प्लस H2, इससे हमें Cu और H2O मिला। इसमें क्या हुआ, CuO में से ऑक्सीजन निकला और H2 हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया। ऑक्सीजन निकलेगा मतलब इसका अपचयन होगा, ऑक्सीजन अपचयन में निकलती है, तो इसका यहाँ पे अपचयन हो गया। और ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका ऑक्सीकरण हो गया। इसमें से ऑक्सीजन निकला, इसका अपचयन हुआ, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा तो इसका ऑक्सीकरण हुआ। नेक्स्ट है हमारे पास CO2 प्लस H2O, इससे हमें मिला C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब इसको देखते हैं हम इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे CO, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन के साथ इधर देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया। हाइड्रोजन किस में जुड़ता है, ऑक्सीकरण में, हाइड्रोजन अपचयन में जुड़ता है, सॉरी, यहाँ पे ऑक्सीजन निकलती है अपचयन में और हाइड्रोजन जुड़ता है। तो यहाँ पे इसमें CO के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है मतलब उसका अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो गया। और ये H2O है, H2O में से हाइड्रोजन निकल रहा है और हमें यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है। हाइड्रोजन कहाँ निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है ऑक्सीकरण में, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है, तो इसका यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा, इसका अपचयन हुआ, इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन निकला, इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो हमें बस ये याद रखना है कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन निकल रहा है तो क्या होगा, हाइड्रोजन निकल रहा है तो क्या होगा। या फिर विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहे हैं या निकल रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, कहाँ पे होता है विद्युत ऋणात्मक तत्व, अगर जुड़ते हैं तो ऑक्सीकरण होता है और निकलते हैं तो अपचयन होता है। ये नेक्स्ट है FeCl3 SnCl2 FeCl2 SnCl4, ये हमें इससे प्राप्त हो रहा है। तो इसको देखते हैं, FeCl3, इससे हमें मिल रहा है FeCl2, इसमें क्या हो रहा है, Cl इधर 3 है, इधर 2 है, ये जो Cl है ये एक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, विद्युत ऋणात्मक तत्व एक, यहाँ पे 3 थे वहां 2 है, इसका मतलब निकल रहा है, निकलता किसमें, अपचयन में, अपचयन में विद्युत ऋणात्मक तत्व निकलता है, इसका मतलब यहाँ पे इसका Fe का अपचयन हो गया। इसका अपचयन हो गया, लेकिन यहाँ क्या हुआ, SnCl2 है, इधर SnCl4, यहाँ पे Cl2 थे, यहाँ पे हमें 4 मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ रहा है, जुड़ते किसमें, ऑक्सीकरण में, ऑक्सीकरण में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ते हैं, तो इस Sn का ऑक्सीकरण हो गया। Fe का अपचयन हुआ और Sn का ऑक्सीकरण हुआ। नेक्स्ट है 2HgCl2 SnCl2, इससे हमें मिल रहा है Hg2Cl2 प्लस SnCl4। अब इसको देखते हैं हम, इसमें क्या हो रहा है, Hg वाला जो ये यौगिक है, इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन के 4 परमाणु है, 2 दूनी 4, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे 4 परमाणु है, लेकिन इधर कितने हैं, Hg2Cl2, यहाँ पे 2 परमाणु है, इसका मतलब ये कम हो गए, यहाँ पे 4 थे, यहाँ 2 हैं, मतलब इसमें से 2 कम हो रहे हैं, तो विद्युत ऋणात्मक तत्व निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, निकलने पे क्या होगा, अपचयन होगा इसका। तो इस Hg का, Hg पारा का फॉर्मूला होता है, इसका अपचयन हो गया।
लेकिन SnCl2 क्या है, इधर SnCl2 है, इधर SnCl4 प्राप्त हो रहा है हमें। यहाँ पे Cl के 2 परमाणु थे, वहां 4 है, मतलब 2 और ऐड हो गए। जिसमें विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है उसका ऑक्सीकरण होता है, तो इसका Sn का ऑक्सीकरण हो गया, उधर 4 मिले हमें। Hg का अपचयन हुआ और Sn का ऑक्सीकरण हुआ। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे मैंने जो करा दिए, ऑक्सीकरण के भी, अपचयन के भी, और ये रेडॉक्स अभिक्रिया के। आप इनको पहले कॉपी में नोट करना, फिर इन्हों रफ में एक जगह उतार लेना सारी रिएक्शन को, फिर उनको आप देखना खुद से कि किसमें ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अपचयन हो रहा है। जब आप खुद से करोगे इनको ज्यादा जब ही समझ में आएंगे। अभी तो मैंने बोर्ड पे करा दिए और आपने देख लिए, लेकिन जब हम खुद के हाथ से, अपने हाथ से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। देख के हम ये समझ सकते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, कैसे होती है, लेकिन सॉल्व खुद करते हैं तभी वो अच्छे से और ज्यादा समझ में आती है। तो इनको आप कॉपी में नोट कर लेना, देख लेना। और आज की क्लास में इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, आगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको ऑफ करते हैं। थैंक यू।